झारखंड राज्य समन्वय समिति की दूसरी बैठक का अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर की गई, जिसमें 9 सदस्य शामिल हुए। समिति के सदस्य बंधु तिर्की, विनोद पांडे, सरफराज अहमद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक खत्म होने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य विनोद पांडे, राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की, फागू बेसरा और योगेंद्र महतो ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। उन्होंने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण को अच्छे से लागू करने के लिए सुझाव दिया है। आदिवासी धर्म कोड राज्य की भावना से जुड़ा मामला है और केंद्र सरकार के राज्य की भावना के अनुरूप इसे मान्यता दे। बैठक में तय किया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से मिलकर इसे पारित करने का आग्रह किया जाएगा। वहीं बैठक में स्थानीय नीति पर चर्चा की गई। राज्यपाल के नियोजन नीति एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण को 27% करने का विधेयक और मॉब लिंचिंग को लेकर बने विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया, जिस पर सरकार जल्द समीक्षा कर विधेयक को दोबारा भेजने का सुझाव दिया गया। वहीं जमीन से संबंधित मामले को देखते हुए समन्वय समिति ने सरकार से राजस्व कर्मियों की जल्द बहाली करने का आग्रह किया है। साथ ही ये तय हुआ कि समन्वय समिति हर महीने बैठक होगी और वहीं विपक्ष के नेता ही नहीं रहने के कारण कई आयोग का गठन नहीं हो रहा, जिस पर सरकार पहल कर वैकल्पिक व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। उसमें कई मामले सही बात है, जब देरी होती है तो उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराने का काम है। हमने वो काम किया है। इस पर सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही ये मसला नहीं है। इसको पॉजिटिव तरीके से अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि समन्वय समिति अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो मसले सामने आए हैं सभी सदस्यों के द्वारा, सभी दल के द्वारा, उन विषयों को पर ध्यान आकृष्ट सरकार कर आएगी और जल्द से जल्द इस पर अविलंब सरकार ध्यान सरकार को भेजने का काम किया। सरना धर्म कोड इस राज्य के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है और सरकार ने जिस तरह से गंभीरता दिखाई, सरकार ने जिस तरह से त्वरित इस मामले का निष्पादन अपने स्तर से किया है, हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी इस मामले को जल्द से जल्द भावना के अनुरूप उसको अनुमोदित करे। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, राज्य समन्वय समिति की ये बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ खास रहा आज? देखिए अमित, राज्य समन्वय समिति की यह आधिकारिक तौर पर यह पहली बैठक थी और इस बैठक में 10 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें अगर हम मुद्दों की बात करेंगे तो सरना धर्म कोड, ओबीसी 27% आरक्षण है, नियोजन नीति है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल द्वारा जो 2 विधेयक 27% आरक्षण को लेकर के, मॉब लिंचिंग को लेकर के जो लौटाए गए हैं वो है, कोर्ट के द्वारा जो नियोजन नीति को जो निरस्त किया गया है उस पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो बोर्ड और निगम को लेकर के जो अड़चनें आ रही है उसके गठन में नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने पर, उस पर चर्चा हुई है और इन सारे चीज़ों को लेकर के सरकार को कई सलाह और सुझाव दिया गया है ताकि सरकार इन सुझावों के आधार पर काम करे और जो नियोजन जो जन आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो। तो एक तरह से कहा जाए जन आकांक्षाओं को लेकर के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के आज इस समन्वय समिति की बैठक में चर्चा हुई है। दूसरी तरफ समन्वय समिति की बैठक में जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है उस पर जो प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उम्मीद थी कि समन्वय समिति में इस पर भी चर्चा होगी। वहीं लॉ एंड ऑर्डर, खास करके महिलाओं के प्रति जो हिंसा की बात जो लगातार सामने आ रही है उस पर एक चर्चा होगी। लेकिन ये इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कौन है, तो एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष ने सीधा तौर पे इस समन्वय समिति की बैठक को के मुद्दे पे सवाल उठाते हुए ये कहा है कि इस समन्वय समिति को, सरकार को जो है वो जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दों की जो है उस पर चर्चा कराने से बच रही है, उसकी परवाह नहीं है, जनता की परवाह नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो समन्वय समिति की बैठक हुई उसको लेकर के राजनीति भी अब शुरू हो गई है। बिल्कुल मनोज, राजनीति पहले से ही शुरू है और इस बैठक के बाद और तेज हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये बैठक में कई प्रस्ताव आए, कई मुद्दों पर चर्चा हुआ, क्या ये माना जाए जो सरकार और राजभवन के बीच जो आमने सामने की स्थिति हो जाती है उसको लेकर, जिन बातों को लेकर अगर विधेयक की बात करें और जो चीजें हैं, तो क्या उसका कुछ हल निकलता दिख रहा है इस बैठक के बाद?
जी, उस पे भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो महत्वपूर्ण विधेयक, जो एक मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो 27% आरक्षण से जुड़ा हुआ है, जो राजभवन के द्वारा लौटाया गया था, इन दोनों विधेयकों को फिर से दोबारा भेजने के लिए कि राज्यपाल के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं या जिन बातों पे आपत्ति की गई है उसके निराकरण करके इसको दोबारा भेजने की बात कही गई है। साथ ही यह भी इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो राज्य विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित करके जो सरना धर्म कोड को लेकर के जो केंद्र सरकार के पास भेजी गई है विधानसभा की जो अनुशंसा है लागू करने के लिए, उस पे जो है केंद्र सरकार से उस पे जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। साथ ही एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस मुद्दे पे बात करे कि सरना धर्म कोड जो है झारखंड के जो जुड़ा हुआ यहाँ की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है, इस पे राष्ट्रपति की तरफ से भी कुछ पहल हो। तो एक तरह से कहा जाए इन सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो स्थानीय नीति को लेकर के जो और नियोजन नीति को लेकर के जो टिप्पणी की गई है, जो उसे निरस्त किया गया था, उस पर भी चर्चा हुई है कि सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो नियोजन नीति रद्द की गई है उसके जिन प्रावधानों पर सवाल उठाए गए उन प्रावधानों पर समीक्षा करके उस पर कानूनी राय लेकर के उस पर बैठ करके अच्छे से विचार करके सरकार जो अभी आने वाला जो मानसून सत्र होगा उसमें इन सारे विधेयकों को, इन सारे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े ताकि जो यहाँ की जनता है उनको इन सारे चीज़ों का फायदा मिल सके। एक तरह से कहा जाए तो इस समन्वय समिति में उन सारे मुद्दों को लेकर के जो कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से फंसे हुए, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए हो या हाईकोर्ट के द्वारा उस पर टिप्पणी की गई हो, उस पर रोका गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के उस पर आगे बढ़ने को कहा गया है सरकार को, ताकि जनता के बीच में यह संदेश स्पष्ट रूप से जा सके कि सरकार इन मुद्दों से जो है पूरी तरीके से जुड़ी हुई है और इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन जहां कानूनी अड़चने आ रही है या जहां राज्यपाल के द्वारा रोका जा रहा है, तो इन सारे चीजों को लेकर के विपक्ष को भी घेरे में लेने का प्रयास किया गया है और सीधे तौर पे कहा गया है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो नहीं चाहती है कि जन सरोकार से जुड़े हुए जो सरकार के ये निर्णय है ये जमीन पे उतरे, तो राजभवन के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से उसे रुकवाने का प्रयास करिए। चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। तो झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज बता रहे थे कि इस तरीके से राज्य समन्वय समिति की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कहीं न कहीं कई मुद्दों पर सहमति बनी, जिसको फिर से राजभवन भेजा जाएगा, जो बिल है उसको जो वहां से लौटाया गया था सुधार के बाद। इसके अलावा अन्य कई मसलों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है।